देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी v। ठीक है ना, v वेलोसिटी से एक m मास का बॉडी है, इसको हम लोग थ्रो किए हैं। ठीक है, वाइल राइजिंग अप द वेलोसिटी ऑफ द मास आफ्टर t सेकेंड विल बी, है ना, t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी पूछा है कि कितना होगा। तो जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ से कोई किसी बॉल को हम लोग थ्रो किए, है ना, उस थीटा एंगल पे, और ये जाकर फिर यहाँ पे गिरता है यहाँ। तो टी टाइम में मान लेते हैं कि किसी भी जगह पे वो पहुँचता है, मान ली इस लोकेशन पे वो टी टाइम में पहुँचता है। ठीक है, तो जब टी टाइम में पहुँचता है तो यहाँ पे जब वो पहुँचेगा तो कुछ हाइट वर्टिकल में डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ है ना वाई, कुछ यहाँ एक्स कवर करेगा। हालांकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दे दी गई है, कितनी है, v है, और एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे का वेलोसिटी जो होगा ना वो कितना होगा ये पूछा गया कि ये वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए इसको हम लोग v डैश बोल देते हैं। तो ये वेलोसिटी v डैश कितनी होगी ये पूछी गई है। तो देखिए हम लोग जब जानते हैं ये चीज़ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई मास है, कोई बॉडी है, इसको हम लोग v वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इसका दो कंपोनेंट अगर हम लोग ले, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जब ये पहुँचा है तो उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो v cos थीटा ही होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी ना वो आफ्टर t टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v, देखिए इसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, v sin थीटा होती है, ये होती है ना, v sin थीटा होती है इनिशियल में। तो v sin थीटा और माइनस का gt, ये यहाँ पे आकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ पे हॉरिजेंटल में कितना होता है, v cos थीटा, है ना, v cos थीटा। तो हॉरिजेंटल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे भी v cos थीटा है। वर्टिकल वाली वेलोसिटी t टाइम के बाद कितनी हो गई, v sin थीटा माइनस gt। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है ना कि देखिए ये जो v sin थीटा माइनस gt आया ये, और ये जो v cos थीटा है, ये दोनों कैसे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना वही ये v डैश होगा, और यही हम लोग को पूछा गया है ना, यही हम लोग के क्वेश्चन में है। तो देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये जो v डैश हम लोग जो निकालेंगे ना v डैश, तो v डैश होगा कितना, अंडर रूट में v cos थीटा का स्क्वायर, v cos थीटा का स्क्वायर, और प्लस v sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस हम लोग को इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, और यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए v cos थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में आप तोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए इसको अभी खोल लेते हैं हम लोग। तो ये v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, जी टी का स्क्वायर होगा, और माइनस का 2 a की जगह पे लिख ले कितना, v साइन थीटा, और इंटू b की जगह कितना लिख लेंगे, जी टी। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से क्या है कि यहाँ देखिए v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ से अगर हम v स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। तो यहाँ से अब v स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी सबको हम लोग लिख लें ऐसे, प्लस का जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का 2v साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रह गया यहाँ पे v स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना है, जी स्क्वायर टी स्क्वायर है, और माइनस का 2v साइन थीटा और इंटू जी टी। ठीक है ना, तो देखिए आपका यही वाला जो ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। यहाँ से v स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस का 2v साइन थीटा, 2v साइन थीटा को यहाँ ब्रैकेट में रख लिया, इंटू जी टी। कोई दिक्कत नहीं है ये। चलिए
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज रेशियो ऑफ हॉरिजेंटल रेंज एंड स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज। मैक्सिमम रेंज के कंडीशन में बोला है कि हॉरिजेंटल रेंज है ना, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका स्क्वायर, इसका रेशियो क्या होगा। ये बोला है कि जो रेंज मैक्सिमम होगा ना, रेंज मैक्सिमम और टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, इसके स्क्वायर का रेशियो पूछा है कि कितना होगा। तो हम लोग को ये मालूम है कि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं रेंज का, जो फॉर्मूला होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो यहाँ पे 2 थीटा 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा। तो रेंज मैक्सिमम के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम होगा ना, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई जी, है ना, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ रेंज मैक्सिमम की जगह पे हम लोग रख लेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी हम लोग जो थीटा लेंगे वो 45 डिग्री ही लेंगे। तो देखिए इसका रेशियो हम लोग निकालते हैं, आर मैक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आर मैक्स कितना हो गया, यू स्क्वायर बाई जी, और डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो 2u साइन थीटा की जगह पे साइन 45 डिग्री लिख लें, 2u साइन थीटा बाई जी, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से देखिए यू स्क्वायर बाई जी तो है ही, इंटू करिएगा तो ये पलट जाएगा, है ना। तो ऊपर में चला जाएगा जी स्क्वायर, और नीचे में कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 यू स्क्वायर, और साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, है ना। 1/2 आएगा तो 1 और 2 ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को आप कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से ये 4 2 टाइम्स में चला गया, है ना। एक जी से एक जी भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में जी है और नीचे में 2 है ना। तो जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला है 10 लेने को। तो 10/2, तो ये कितना हो गया 5, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5:1, ठीक है ना। तो 5:1 देखिए, तो ये तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए बुलेट इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है 30 मीटर पर सेकेंड है, और रेंज बोला है कि मैक्सिमम रहे, है ना। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला होता है क्या, आर मैक्सिमम के लिए जो होता है ना, आर मैक्सिमम ये कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना। तो 2 इंटू 45 डिग्री, है ना, रेंज मैक्सिमम के लिए एंगल 45 बाई जी। तो यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो रेंज मैक्सिमम जब भी आता है ना, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला यही होगा मैक्सिमम रेंज के लिए। एंगल कितना हो जाना चाहिए, थीटा 45 डिग्री। तो ये साइन 2 थीटा कितना हो गया, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यू स्क्वायर बाई जी। तो ये बोला है यहाँ पे कि बुलेट इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विथ इनिशियल वेलोसिटी इतना, है ना। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं, रेंज मैक्सिमम ही निकालना है हम लोग को, रेंज मैक्सिमम। तो इसी फॉर्मूले पे रख लें। तो यू कितना दिया है 30, तो 30 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, और बाई जी कितना है 10 ले लेते हैं। यहाँ पे 10 बोला है तो यहाँ लेने को, तो यहाँ पे कितना हो गया 900 और अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 90 मीटर, है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए पर्सन कैन थ्रो ए स्टोन टू ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो द स्टोन इज, ठीक है। एक पर्सन है जो मैक्सिमम जो है ना 500 मीटर तक किसी स्टोन को थ्रो कर सकता है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वो 500 भेज रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे इसकी जो कैपेसिटी है ना, इस कैपेसिटी से, इसकी जो कैपेसिटी होगी इस पर्सन की, इस कैपेसिटी से वो मैक्सिमम 500, इससे ज़्यादा नहीं थ्रो कर सकता है ना। तो ये जो वेलोसिटी यू होगी ना, ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए इस पर्सन को कितने एंगल से थ्रो करना पड़ा होगा, 45 डिग्री से, है ना। तो यहाँ से हम लोग यू फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई
जी, क्योंकि साइन 2 थीटा आप जब करेंगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 होगी, साइन 90 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए रेंज अपना दे दिया है, कितना है 500 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो ये 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 500 जी, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें कहा गया है कि ये जो पर्सन जो है ना वो इस बॉल को मैक्सिमम कितने हाइट तक थ्रो कर सकता था। तो देखिए मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करने के लिए मैक्सिमम हाइट का जो हम लोग का फॉर्मूला है, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो देखिए वेलोसिटी तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ से मैक्सिमम जो वेलोसिटी मिली है ना, वो कितना, उसका यू स्क्वायर की वैल्यू है कितनी 500g है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू 500g रहेगी। इस पर्सन को बॉल को सीधे ऊपर की ओर थ्रो करना पड़ेगा, तभी वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी थी उस अनुसार से यू स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है 500g है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू कितनी ले लेंगे, थीटा की जो वैल्यू है ना वो हम लोग ले लेंगे कितना 90 डिग्री, है ना। तभी ये वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से देखिए यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, कितना है 500g है, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया यहाँ से, और यहाँ पे 2g, तो यहाँ g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 250 मीटर, ठीक है ना। तो ये अपना ऑप्शन नंबर जो है ना वो सेकंड करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाता है ना कि वो सोचता है कि ये इसी के लिए मैक्सिमम हाइट पूछी गई है, ये वाली हाइट पूछी गई है कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। लेकिन यहाँ पे कहा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ही कैन थ्रो, ठीक है ना, वो कितना ग्रेटेस्ट हाइट तक ले जा सकता है ना। तो वो तो ग्रेटेस्ट हाइट के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यू स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पुट कर लिए, ठीक है। यही इसकी कैपेसिटी थी और इससे मैक्सिमम वो 250 मीटर तक थ्रो कर सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 180 मीटर। एक क्रिकेटर जो है ना वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना तक 180 मीटर तक वो थ्रो कर सकता है। तो बोला है कि इसकी स्पीड क्या है ना। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला मालूम है रेंज मैक्सिमम के लिए, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जबकि अगर रेंज अगर मैक्सिमम रखना है ना, रेंज अगर मैक्सिमम रखना है तो यहाँ पे देखिए यू स्क्वायर और जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है साइन 2 थीटा की वैल्यू ये मैक्सिमम हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं थीटा को 45 डिग्री ले लेते हैं ना, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अपना रेंज मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या आता है यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ रेंज दे दिया है कितना है 180 मीटर है, तो 180 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कितना हो गया 9.8, है ना, जी की वैल्यू हो गई 9.8 हो गई। तो यहाँ से देखिए तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.8 और इंटू 180, ठीक है। तो u की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 9.8 इंटू 180। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। तो यहाँ से देखिए अगर ये 180 से अगर 0 निकाल लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, है ना। तो u की वैल्यू आप देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 98 और इंटू 18, है ना। अब देखिए 98 का अगर हम लोग हाफ करें, ठीक है ना, तो ये कितना होगा 49। तो 49 इंटू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं कि 49 और इंटू 18 टू जा कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या कर दिए 98 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से जो 2 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, और यहाँ जब 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 को तो 36 हो जाता है। तो यहाँ से आप देखिए तो 49 किसका रूट है 7 का, और ये 36 का कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 42 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जो सिंप्लीफाई करने का तरीका है वो आपको इसी तरीके से करिएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा है 4 बॉडीज P, Q, R एंड S आर प्रोजेक्टेड विथ इक्वल वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए P, Q, R, S बोला है ना। ये फर्स्ट जो है ना 15 डिग्री से जो है वो P है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो बोला है कि इसमें जो है
सबसे शॉर्टेस्ट रेंज किस में आएगा। यहाँ पे तो फोटो में दिखा दिया गया है कि सबका रेंज इक्वल है, लेकिन इक्वल होगा नहीं यहाँ पे। तो आप देखिए 45 डिग्री पे तो मैक्सिमम रेंज आता है। तो ये फॉर्मूला रेंज का क्या है हम लोग के पास, रेंज का जो फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। अब यहाँ पे u²/g की वैल्यू तो फिक्स है, यहाँ पे sin 2θ है ना, इसकी वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम रेंज होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर थीटा अगर 45 रखें, थीटा को अगर हम लोग 45 रखते हैं ना, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो सबसे मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल टू 45 होता है। उसके बाद जैसे आप 45 से कम होते जाइए है ना, 45 से कम करते जाइए, जैसे देखिए उसके बाद जैसे जो 44 पे जो रेंज मिलेगा ना, वही 46 पे मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना। जो 43 पे मिलेगा वही आपका 47 पे मिलेगा। मतलब कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों पे रेंज इक्वल मिलता है। तो 45 से आप जैसे जैसे कम होना शुरू कीजिए या फिर जैसे जैसे आप बढ़ाना शुरू कीजिएगा ना, वैसे उसकी वैल्यू जो है ना धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। तो 30 पे जब है ना, 30 पे जो रेंज मिलेगा ना उससे कम होगा 15 पे, ठीक है ना। जैसे 45 से आप नीचे चलते चल जाइए तो रेंज कम होना शुरू होगा। तो 45 से रेंज कम होगा 44 का, 43 का, 42 का, ऐसे करते करते 30 पे जो रेंज होगा उससे कम हो जाएगा 15 का। और जो रेंज 30 पे होगा वही 60 पे होगा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में रेंज क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें जो लिस्ट होगा वो किसका होगा, 15 का होगा। और 15 जो है ना वो यहाँ पे किसका होगा, पी का। तो ये ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट ये करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है, 2 पार्टिकल A एंड B आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, ठीक है ना। A और B को हम लोग सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट रीचेज इज 3:1, ठीक है ना। तो A के लिए हाइट दिया है ना, A के लिए 3 दिया है और B के लिए दिया है वो आपका कितना दिया है, 1 दिया है ना। रेशियो जो है मैक्सिमम हाइट का 3:1 है। फिर कह रहा है एंड द रेंज आर ऑल्सो सेम। तो देखिए रेंज सेम कब होता है, अगर स्पीड सेम है और रेंज सेम है, इसका मतलब दोनों जो एंगल है, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। तो जैसे ऐसे आप समझिए कि एक ये हो गया आपका, ठीक है, और एक जो हो गया ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए हाइट जो है ना ये HB है और ये जो हाइट है वो HA है, A की हाइट है, ठीक है। यहाँ पे जब क्वेश्चन में कहा है कि स्पीड सेम है और जो आपका रेंज सेम है, तो इसका मतलब ही है कि एक एंगल अगर ये जो थीटा है आपका, ये जो एंगल आपको थीटा दिख रहा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो दूसरा ये जो एंगल हो रहा है ना, ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तभी रेंज इक्वल होता है इक्वल स्पीड में, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कहा है क्या कि अब कहा है कि ए की स्पीड जो है ना वो ट्रिपल कर दे रहा है ना, ए की स्पीड जो है वो ट्रिपल कर दिए हैं। तो पूछा है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो कितना होगा, मतलब जो RA है, RA इज टू RB जो है ना वो अब कितना होगा, जब ए की स्पीड कितनी कर दी हम लोग, 3 टाइम्स कर दिए हैं। तो देखिए पहले रेंज कितना होगा, RB का पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए RB का जो रेंज होगा ना, RB का जो रेंज होगा वो कितना होगा, u² 2 sin थीटा इंटू cos θ/g। हम लोग का फॉर्मूला होता है u² 2 sin थीटा इंटू cos θ/g, या इसी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को sin 2 थीटा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका रेंज निकल के आ गया है ना। RA का भी रेंज पहले तो उतना ही होगा, लेकिन RA का जो न्यू रेंज होगा ना, न्यू है ना, न्यू जो रेंज होगा ना वो कितना हो जाएगा, तो u के जगह पे कितना हम लोग ले लेंगे 3u, तो 3u का स्क्वायर, ठीक है, और 2 sin, अब यहाँ देखिए थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ना, तो sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब देखिए 3u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9u² हो जाएगा। अच्छा 2 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा कितना, sin थीटा अपॉन g, ठीक है ना। यही अपना न्यू RA है ना। अब देखिए यहाँ से आप देखिए, तो ये जो वैल्यू आपकी है ना, यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू
यही तो वैल्यू है आरबी की वैल्यू, जो आरबी की वैल्यू थी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि आर ए जो आया अपना वो कितना हो गया 9 इंटू आरबी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को आर ए अपॉन आर बी पूछा है ना, तो आर ए आर बी को नीचे लेके चले आइए आप, आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, मतलब कि 9:1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना ये करेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, ए बुलेट इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। एक बुलेट को फायर किया गया है u वेलोसिटी से और ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजेंटल से 30 डिग्री। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन रीचेज द मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा ना यहाँ पे, तो पूछा कि इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है ना वो कितनी होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे जब इस ये है तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी ना वो कितनी हो जाएगी u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा u sin थीटा। यही होता है ना हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेलोसिटी। अब हम लोग कहते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है और हॉरिजेंटल वेलोसिटी वही रहती है जो यहाँ पे आपकी u cos थीटा थी ना, वही रहती है। हॉरिजेंटल वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं होता है क्योंकि हॉरिजेंटल में एक्सेलरेशन जो है ना वो कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही होगा हॉरिजेंटल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में 30 डिग्री, तो u और cos 30 कितना हो जाता है √3/2, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये हो जाएगा √3/2u, है ना। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ थ्रू ए स्टोन straight up with initial speed u and then throw another stone straight down with same initial speed, है ना। जिस स्पीड से ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है ना, जिस स्पीड से ये ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है ना, उसी स्पीड से वो नीचे की ओर भी थ्रो कर रहा है ना। तो इस पे पूछा है क्या कि सेम इनिशियल स्पीड एंड द सेम पोजीशन, सेम ही पोजीशन से दोनों को थ्रो किया ऊपर भी और नीचे भी। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड व्हेन हिट्स द ग्राउंड एट द बेस ऑफ द क्लिफ, है ना। जब यहाँ पे वो आकर जब स्टोन जब टकराएगा यहाँ पे, है ना, बेस पे टकराएगा, तो पूछा कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखिए हम लोग दोनों केस के लिए निकालते हैं जब ऊपर की ओर थ्रो किया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है v²। ये एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल का नहीं 1D मोशन का ही क्वेश्चन है ना। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया है। तो ये v² इक्वल टू अगर आप u² प्लस 2as ले लें, है ना, 2as। और ये हम लोग कब के लिए कह रहे हैं, जब हम लोग बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किए हैं, है ना। तो ये ऊपर की ओर जाएगा और फिर ये नीचे की ओर यहीं पे आकर टकराएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन लेके अपवर्ड को अगर आप निगेटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएं, फाइनली जो यहाँ पे v से टकराएगा वही है, इसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं कुछ h है, ठीक है। तो v² ये तो फाइंड करना है, u कितना हो जाएगा, तो माइनस का u का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2, ठीक है ना। डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लिए, पॉजिटिव लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 इंटू जी भी होगा पॉजिटिव का और एच भी जो होगा वो पॉजिटिव का ही होगा। तो देखिए माइनस के u का स्क्वायर भी प्लस का ही u होगा, तो v² इक्वल टू कितना हो जाएगा u² प्लस 2gh। अब हम लोग सेकेंड केस जो ले लेते हैं ना, वो ले लेते हैं कि अगर इसको नीचे की ओर थ्रो किया है, यहाँ से सीधे नीचे की ओर थ्रो किया है u वेलोसिटी से ही, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, v² इक्वल टू, अब तो नीचे की ओर है तो सब हम लोग डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, अपवर्ड को निगेटिव लिए हैं, तो अपवर्ड में तो कुछ है नहीं, सब तो डाउनवर्ड में ही है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, u का स्क्वायर और प्लस का 2gh, है ना। यहाँ पे माइनस का u का स्क्वायर था, लेकिन माइनस का u का स्क्वायर भी प्लस का ही आएगा, और यहाँ भी देखिए u² प्लस 2gh है। तो देखिए दोनों वेलोसिटी जो है ना वो इक्वल ही आ गई यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब कि रेशियो कितना होगा, 1:1 का होगा, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ए क्रिकेटर हिट ए बॉल एंड इट पॉजेज काइनेटिक एनर्जी ई, बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ठीक है ना, बॉल को कैसे थ्रो किया है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री के एंगल पे, है ना, ये बॉल जो है ना हॉरिजेंटल से कुछ 30 डिग्री के एंगल से थ्रो किया गया है हॉरिजेंटल, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जब बॉल को थ्रो किया गया था यहाँ से, है ना, जब यहाँ से थ्रो किया गया था ना, उस समय इसकी जो वेलोसिटी थी वो ले लेते हैं कितनी है, v है ना, इसकी वेलोसिटी v है। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v cos थीटा हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपका जो ई दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जो ई है ना, वो कब का है, जब हम लोग बॉल को यहाँ से थ्रो किए, तो उस समय फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वेलोसिटी का स्क्वायर। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो मान लेते हैं उस एनर्जी को हम लोग अगर ई डैश बोल दें तो कितना हो जाएगा, हाफ एम और यहाँ पे वी कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो वेलोसिटी v है तो मैक्स इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट v cos थीटा, वर्टिकल v sin थीटा होगा। तो नेट वेलोसिटी v है तो हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर कर रहे हैं। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी रह जाएगी, वर्टिकल 0 हो जाएगी। तो यहाँ v cos थीटा है तो हम लोग यहाँ पे v cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो जो न्यू एनर्जी आएगी वो इतनी आएगी, तो हाफ एम और यहाँ से लिख सकते हैं v स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए यही तो ई है आपका, है ना, ये इसी एनर्जी को हम लोग ई बोले हैं। तो जो नया ई डैश आया वो ई डैश कितना हो जाएगा, ई, और यहाँ पे अब कॉस वैल्यू दी गई है कितनी, थीटा की 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 3/4, है ना। तो 3, ये आंसर कितना आ गया, 3e/4, ये आपका नया एनर्जी जो है ना वो आ जाएगा। तो 3e/4 कौन सा है, ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए गन फायर 2 बुलेट्स एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ द हॉरिजेंटल। ठीक है ना, एक 60 डिग्री से थ्रो किया गया है और एक 30 डिग्री से किया गया है। द बुलेट स्ट्राइक एट सम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 बुलेट्स इज इन द रेशियो, है ना। मैक्सिमम हाइट पूछा गया, एक को 60 से किया गया और एक को 30 से थ्रो किया गया। तो हम लोग जानते हैं कि रेंज तो दोनों में इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि बुलेट से जो वेलोसिटी निकलेगी ना वो तो वेलोसिटी तो इक्वल ही होगी दोनों केस के लिए। ठीक है ना, सेम गन है तो सेम वेलोसिटी से दोनों से निकलेगा। अब ये एंगल अलग अलग रहेगा तो मैक्सिमम हाइट तो अगर अलग अलग कवर करेगा, लेकिन रेंज जो है ना थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में इक्वल रेंज होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो रेंज है ना दोनों केस के लिए जो है रेंज वो इक्वल ही होगा। तो हम लोग को मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है, तो एक बार हम लोग 30 के लिए ले लेते हैं। तो पहले हम लोग को किसके लिए बोला है वहाँ पे, 60 के लिए बोला है ना। तो 60 के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, H60 वाले एंगल के लिए अगर निकालें हम लोग तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 2g और डिवाइडेड बाई करेंगे, है ना, इतना, और h हम लोग 30 वाले के लिए लिखेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2g। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई अब देखिए तो साइन 30 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 3/4 इंटू 4/1 आप कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3, तो 3:1 होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज 6i + 8j, है ना। ये दिया है 6i + 8j दिया है। ठीक है, मतलब कि x एक्सिस में कितना है वेलोसिटी 6 है और y एक्सिस में कितना है 8 है। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो हॉरिजेंटल रेंज पूछा है, मतलब कि जो वेलोसिटी होगी ना, जैसे ऐसे प्रोजेक्टाइल आपका हुआ ऐसे, ठीक है, तो इसका
दो कंपोनेंट दे दिया है। वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है वो कितना है 8 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 6 है। ठीक है ना। तो रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है ना। रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2ux इंटू uy/g है ना। और ux को हम लोग u cos थीटा बोलते हैं और u sin थीटा बोलते हैं। तो इसी 2ux की वैल्यू कितनी हो गई 6 है, uy की वैल्यू कितनी है 8 है और अपॉन g की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में 8 6 या 48 96 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 7 जो है सेकंड है जो करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल इन मोशन एज सीन फ्रॉम अनदर मूविंग प्रोजेक्टाइल है ना। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में है और दूसरा भी मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका जो मोशन होगा ना वो कैसा दिखेगा है ना, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, सर्कल या पैराबोला। तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं ना कि देखिए इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल दे रहे हैं ना। तो देखिए दोनों पे एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर ही है जी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक को रेस्ट पे ले लेते हैं। चलिए हम लोग बी को ही अगर रेस्ट पे ले ले, यहीं पे बी रेस्ट पे रह गया, तो बी का जो एक्सेलरेशन है ना वो हम लोग पलट के ए को दे दो। तो इसका जो बी का जो एक्सेलरेशन है इसको हटाकर ए को दे दे तो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो जाएगा। तो देखिए ये इसका ए का एक्सेलरेशन जी नीचे की ओर और बी वाला जो पलट के दिए थे ऊपर की ओर है, तो जी कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या रह गया, वेलोसिटी ही रह गया यहाँ पे। फिर जब हम लोग बी को रेस्ट पे रखें तो बी का वेलोसिटी भी ए को पलट के दे दे। तो जो बी का वेलोसिटी है इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर हम लोग पलट के दे दिए। तो अब देखिए ए के पास जो वेलोसिटी हो गई, दो वेलोसिटी हो गई। एक तो ए की खुद की अपनी वेलोसिटी इधर की ओर है, ठीक है ना, और एक जो बी वाला जो पलट के दिए है वो वेलोसिटी कुछ इधर की ओर है ना। ये बी वाला वेलोसिटी है और ए वाला वेलोसिटी है और यहाँ पे बी रेस्ट में है, यहाँ पे बी कैसे है वो रेस्ट में आ गया। तो अब देखिए ए और बी दोनों का जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी मिलेगा ए को ना, ठीक है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट वो कुछ इधर आएगा, कुछ इसी बीच से जाएगा। तो देखिए अब ये नेट वेलोसिटी हो गई। अब इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो तो कैंसिल ही हो गया है, एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया है। तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट हो गई है वेलोसिटी यहाँ पे। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन किसी तरह का नहीं लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो उसी लाइन में वो चलते चला जाएगा है ना, उसी लाइन में वो चलते चला जाएगा। क्योंकि जब एक्सेलरेशन जो जी है वो भी कैंसिल हो गया है और किसी तरह का एक्सेलरेशन यहाँ लग नहीं रहा है, तो वेलोसिटी अपनी कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है ना तो सीधे ही जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इसलिए इसका ये स्ट्रेट लाइन जो ऑप्शन है ना ये करेक्ट है।